हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है लैंड रिफॉर्म्स इन 12th 5 ईयर प्लान। 12th 5 ईयर प्लान में लैंड रिफॉर्म्स क्या थे और कैसे रहे, ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है लैंड रिफॉर्म्स और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लैंड रिफॉर्म्स वर नॉट सेपरेटली डिस्कस्ड इन 12th 5 ईयर प्लान। 12th 5 ईयर प्लान में इनको सेपरेटली डिस्कस नहीं किया गया था। फॉलोइंग पॉइंट्स वर स्ट्रेस्ड अपॉन इन द 12th 5 ईयर प्लान रिगार्डिंग द लैंड रिफॉर्म्स। तो लैंड रिफॉर्म्स को स्ट्रेस करने के लिए कुछ पॉइंट्स थे। कौन कौन से थे? फर्स्ट पॉइंट आ जाता है मॉडर्नाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स वाज एम्फेसाइज्ड अपॉन। मतलब जो मॉडर्नाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड है कि लैंड रिकॉर्ड को मॉडर्नाइज करो, कंप्यूटराइज करो ताकि कोई एम्बेसलमेंट वगैरह ना हो सके। ठीक है। इट वाज प्रपोज्ड टू सेट अप नेशनल अथॉरिटी फॉर कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स एंड स्टेट अथॉरिटीज फॉर कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स इन अ टाइम बाउंडेड मैनर, कि एक लिमिटेड टाइम के अंदर स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे जो भी अथॉरिटीज काम कर रही हैं वो लैंड रिकॉर्ड्स को कंप्यूटराइज कर दें। सेकेंड पॉइंट जो आ जाता है इसमें आ जाता है मोर पावर्स वर गिवन टू ग्राम सभाज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ लैंड बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो जो भी मार्जिनलाइज सेक्शंस है सोसाइटी के, एससी एसटी या अदर सेक्शंस हैं, उनके जमीन को प्रोटेक्ट करने के लिए ग्राम सभाज को पावर दी गई। ठीक है। थर्ड पॉइंट आ जाता है फॉर स्ट्रेंथनिंग द लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया गवर्नमेंट हैड टेकन स्टेप्स टू ड्राफ्ट अ न्यू नेशनल लैंड रिफॉर्म्स पॉलिसी। तो सरकार एक नई पॉलिसी लेके आएगी जिसको न्यू नेशनल लैंड रिफॉर्म्स पॉलिसी कहा गया है, जिससे और ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी में बढ़ावा होगा। फोर्थ पॉइंट इलीगल एनक्रोचमेंट ऑन विलेज कॉमन लैंड एंड गवर्नमेंट लैंड वर रिमूव्ड एंड स्टेप्स वर टेकन टू प्रोवाइड लैंड टू नोमैड्स, ट्राइबल पॉपुलेशन एंड लैंडलेस वुमेन एग्रीकल्चरल लेबर्स। तो जो भी इलीगल तरीके से कब्जे हैं सरकारी लैंड के ऊपर या जो कॉमन लैंड है उसके ऊपर, उसको हटाया जाएगा और जो नोमैड्स हैं उनको ज़मीन दी जाएगी, ट्राइबल पॉपुलेशन को ज़मीन दी जाएगी या जो लैंडलेस वुमेन है उनको ज़मीन दी जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है फॉर स्ट्रेंथनिंग लैंड एडमिनिस्ट्रेशन फार्मर्स वर प्रोवाइडेड फार्मर्स पासबुक शोइंग लैंड होल्डिंग्स एंड टेनेंसी राइट्स ऑफ लैंड्स। तो लैंड एडमिनिस्ट्रेशन को और ज़्यादा अच्छा करने के लिए जो फार्मर्स हैं उनको पासबुक दी जाएगी जिसमें बताया होगा कि उनके नाम इतनी इतनी ज़मीन है या वो रेंट पे हैं तो इतने इतने उनके राइट्स हैं वगैरह वगैरह। एक पासबुक टाइप सी इशू की जाएगी। एंड नेक्स्ट आ जाता है इन टेनेंसी एग्रीमेंट्स द राइट्स ऑफ बोथ द टेनेंट्स एंड द लैंड ओनर्स वर प्रोटेक्टेड। तो टेनेंसी एग्रीमेंट्स में जो राइट्स हैं टेनेंट्स के भी और लैंड ओनर्स के भी उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। इट हेल्प टू रिमूव द फियर इन द माइंड्स ऑफ लैंड ओनर्स दैट टेनेंट्स विल नॉट वेकेट द लैंड। इससे जो लैंड ओनर्स हैं उनके दिमाग से डर हट जाएगा कि वो कब्जा करके बैठ जाएंगे और कभी खाली नहीं करेंगे। इट फैसिलिटेटेड मोर एक्सेस टू लैंड टू लैंडलेस फार्मर्स। इससे लैंडलेस फार्मर्स को और ज्यादा जमीन मिलेगी क्योंकि जब जो लैंड ओनर है उसके दिमाग से ये डर निकल गया कि कब्जा हो सकता है तो वो ज्यादा से ज्यादा किराए पे देगा। द टेनेंट्स कैन ऑल्सो अवेल द फैसिलिटीज विच ऑल्सो which are also available to small and marginal farmers like concessional credit and concessional inputs वगैरह। तो जो टेनेंट्स हैं उनको भी जो है फैसिलिटीज मिलेगी, जो सब्सिडीज सरकार से मिलती हैं वो भी मिलेंगी। ठीक है। लास्ट पॉइंट आ जाता है ओनली बैरन एंड अनकल्टिवेबल लैंड वाज प्रपोज्ड टू बी यूज्ड फॉर नॉन एग्रीकल्चरल पर्पसेस। तो सरकार का ये जोर था 12th 5 ईयर प्लान में कि जो बंजर जमीन है और जो अनकल्टिवेबल लैंड है उसी पे सिर्फ नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए काम किया जाएगा। ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चैप्टर का नाम था लैंड रिफॉर्म्स और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।